रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। लॉकडाउन में अवैध शराब ढोने वाले टैंकर जब्त कर लिए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने जब्त किए 2 गैस टैंकर। शराब सिंडिकेट ने होटल तक ये शराब पहुंचाई थी। शराब घोटाले में अब तक 28 वाहनों को जब्त किया गया है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। शिकंजा भी कसा गया है, एक उदाहरण पेश करने की भी कोशिश की गई है। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने ये एक्शन लिया है। लॉकडाउन में अवैध शराब ढोने वाले टैंकर्स को जब्त कर लिया गया है। दरअसल ईओडब्ल्यू ने 2 गैस टैंकर्स को जब्त किया है। शराब सिंडिकेट ने होटल तक शराब पहुंचाई थी। शराब घोटाले में अभी तक की अगर कार्रवाई की बात करें तो 28 वाहनों को जब्त भी किया गया है। तो ईओडब्ल्यू ने 2 गैस टैंकर्स को फिलहाल जब्त किया है। शराब सिंडिकेट होटल तक ये शराब पहुंचाई गई थी। शराब घोटाले में अब तक 28 वाहनों को जब्त भी किया गया है। तो रायपुर से ये खबर है, जहां शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राजेश निषाद। राजेश, ये क्या एक्शन लिया गया है, कितना महत्वपूर्ण एक्शन है ये? देखिए, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला है और इस मामले को लेकर के न केवल ईडी बल्कि ईओडब्ल्यू के द्वारा भी जांच की जा रही है। देखिए, ईओडब्ल्यू के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। खासकर उन वाहनों की जब्ती कार्रवाई हो रही है जो शराब घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त थे, जिन वाहनों का इस्तेमाल शराब की ढुलाई के लिए किया जाता था। अलग अलग जो बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां तक पहुंचाने का जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था, उन वाहनों की जब्ती की कार्रवाई ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है। देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि अब जो कार्रवाई ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई है, उस पे 2 गैस ढुलाई वाले जो वाहन हैं उसको जब्त किया गया है। यानी ये जो गैस वाहन थे जिसके माध्यम से गैस की ढुलाई अलग अलग घरों तक होती है, ऐसे ही वाहनों का इस्तेमाल शराब घोटाले के लिए भी किया गया है। और देखिए, जो लॉकडाउन था, जब जिक्र सिंडिकेट का होता है तो जिक्र रिंग मास्टर और उस मास्टरमाइंड का भी होता है जिसके इशारे पर यह खेल चल रहा था, चाहे टैंकर हो या फिर शराब की सप्लाई हो। मालूम चला कौन था वो? देखिए, एनवी डिस्टिलरी है और उसी के द्वारा ये पूरी तरह से ढुलाई का काम किया जाता था। और जो सिंडिकेट जो एक तरह से तैयार हुआ था, उस सिंडिकेट पे अनवर ढेबर का नाम निकल के सामने आया था। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी भी हुई थी। अनवर ढेबर के साथ साथ चाहे एपी त्रिपाठी हो या इसके अलावा अनिल टुटेजा हो, इन दोनों अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के द्वारा ही एक तरह से पूरी तरह से सिंडिकेट बनाया गया था। और अलग अलग चाहे आबकारी अधिकारी हों या कंपनी से जुड़े हुए जो रसूखदार हैं, उनको भी इस पूरी ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। पूरी तरह से मिली भगत का आरोप लगा हुआ था। और उसके बाद पूरी तरह से किस तरह से लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट, बार और क्लब तक जो शराब पहुंचाई जा रही थी, तो इन्हीं 2 वाहनों के माध्यम से भी शराब पहुंचाने का आरोप ईओडब्ल्यू की जांच पे निकल के सामने आया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू के द्वारा इन दोनों वाहनों को जब्त किया गया है। और अब तक की ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की हम बात करें जब्ती की, तो कुल 26 वाहनों को ईओडब्ल्यू के द्वारा जब्त किया जा चुका है। और माना यह जा रहा है कि आगामी दिनों में, चूंकि परत दर परत ईओडब्ल्यू पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, इसी वजह से माना यह जा रहा है कि आगामी दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा सकती है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा राजेश। आगे जो भी जानकारी होगी आपसे निश्चित तौर पर कांटेक्ट करके लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शराब घोटाला केस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने जो रिएक्शन दिया है उससे समझना बहुत जरूरी है कि राम गोपाल की भूमिका पर जो सवाल उठाए जा रहे थे अब तक कि शराब घोटाले के पैसे एडजस्ट कराए थे, कमाई का बड़ा हिस्सा मिलने की बात भी कही गई है। और आरोप यह भी लग रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर है राम गोपाल, लेकिन पूछताछ में नहीं कर रहा है सहयोग। ये स्टेटमेंट सामने आया है। कमाई का बड़ा हिस्सा किसके पास जाता था, कौन सूत्रधार था, अभी ऐसे कई सवाल हैं जिसका सामना आरोपियों को करना है। अब ऐसे सवालों का क्या गोलमोल जवाब दिया जा रहा है? ईडी ने इसी संदर्भ में स्टेटमेंट रिलीज किया है।